हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है जी, और फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो जो लोग जानना चाहते हैं कि इंटेंशंस, इरादे क्या हैं आपके पर्सन के, ठीक है, सबसे पहले बता दूं जनरल रीडिंग है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी किसी के साथ हो भी जाता है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव रहिएगा बस। जिनमें आपकी आस्था है दिल से उन्हें याद कर लीजिए। और ये लाइन नहीं है, सच में ही करना होता है। ठीक है, कहीं सोचो कि मैम तो रोज़ ही बोलती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, श्री महाकाल, थैंक यू, नमः शिवाय, थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स, अपने अपने पर्सन का प्लीज़ फेस इमेजिन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फेस इमेजिन कर लीजिए, 3 टाइम्स मन में नाम बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बोलेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फर्स्ट है हैंगमैन, लवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। क्यों नहीं आ रहे प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। बॉटम से है एम्प्रेस। तो आपके पर्सन कहाँ लटके हुए हैं? थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी, ठीक है, ठीक है जी, उसके कारण लटके हुए। और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचें वही हो। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो प्रोफेशनल लाइफ में हो इनकी। कुल मिला के जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे आप दोनों के बीच में है, ये लटके हुए हैं। ठीक है, ये लटके हुए हैं। ये ना इधर के रहें ना उधर के रहें। लवर्स की एनर्जी है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ही ये किसी की तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं। देखो इमोशंस में ये जो लवर्स की एनर्जी कैसी कैसी होती है, सिर्फ प्यार ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें, एहसास हो जाना, बहुत सारी चीज़ों का पता लगना, मिसिंग एनर्जी, ये सब चीज़ें। स्टार चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब ये क्या ठीक करना चाहते हैं वो हम चेक करेंगे। टावर, बहुत सारी चीज़ें टूट के बिखर भी रही हैं इनकी, है ना। सॉरी, नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है। लीगल सिचुएशन हो सकती है कोई ना कोई। हैंग्ड मैन क्यों आया है, मतलब थर्ड पार्टी से हटके होगी, इसीलिए कार्ड हट के आया है। हैंग्ड मैन क्यों आया प्रभु। जय श्री महाकाल, थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ में लटके हुए हैं। थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ गया ना। एम्प्रेस, 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 यानी कि ये कंफर्म हो गया कि आपके पर्सन स्पेशली इस टाइम जो लटका हुआ फील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के कारण लटका हुआ फील कर रहे हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई चीटिंग हुई है, यहाँ पे कोई धोखा मिला है। अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में है ये थर्ड पार्टी, तो भी आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीटिंग, कोई ना कोई ऐसा धोखा मिला है इनको। कोई बिजनेस पार्टनर या कोई भी जिसके ऊपर डील के लिए इन्होंने कुछ ट्रस्ट किया हो, तो वहाँ पे भी इनको चीटिंग मिली है। और रिश्तों में भी अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी इनको चीटिंग मिली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें इनके लिए सिर्फ ड्रीम बन के रह गई हैं, ये वेटिंग एनर्जी में आ गए हैं, है ना, वेटिंग एनर्जी में भी आ गए हैं। बाकी कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी और आपके रिलेशनशिप के बीच में भी लटके हुए हैं, ये भी है।
इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। लवर्स क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? लवर्स क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए लवर्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सी डियर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पर इमोशनल है। इनके मन में ये है कि चाहे स्लोली स्लोली एक्शन लें, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी होनी चाहिए, कमिटमेंट देनी चाहिए। जहाँ इनको बढ़ना है उस तरफ ये बढ़े, ठीक है। कॉल या मैसेज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी शो करता है, यानी कि जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स इनको दे रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन डाउटफुल हो सकते हैं डियर। ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ रही अगर आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, तो आपके पर्सन वहाँ से हट के अब ये किसी मतलब आपकी तरफ हो सकता है या किसी और तरफ हो सकता है, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, दो तरफा चल रहा है इनका दिमाग, ठीक है। दो तरफा दिमाग नहीं चल रहा, दो तरफा सिचुएशन में फंसे हैं, पॉसिबिलिटी है। वेट, दिस स्टार, दिस स्टार क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दिस स्टार क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए अगर इनकी लाइफ में, अगर ये कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और इनकी किसी कारण से इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये उन चीज़ों में ठीक करना चाहते हैं। इन्हें खुद को लग रहा है कि कुछ ना कुछ भुगत रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है ठीक है, कि ये चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे, पर इनके मन में है कि इन्होंने जो किया है, अगर इनको रियलाइज़ हो गया है ये चीज़ कि इन्होंने क्या किया, और बार बार आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उन चीज़ों को ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इनको लगता है कि कमिटमेंट नहीं मिल दे पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, जो भी इनके पास मतलब जिस भी तरीके से कर सकते हैं। ओके जी, स्टार। नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास टावर की, चलिए चेक करते हैं। थैंक यू। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टावर क्यों आया है? टावर की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हर्मिट, फर्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस, द एम्परर। देखिए, पहली चीज़ है कि इनकी लाइफ में कोई बड़ा ज़्यादा ताक झांक करता है, बहुत सारे सिचुएशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर खुद की इनकी एनर्जी हो सकती है बहुत शक्की किस्म की, अगर तो इनकी चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में किसके कारण चीज़ें टूट के बिखर रही हैं, ये ईश्वर इनको गाइडेंस भी दे रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। लीगल सिचुएशन अगर कोई चल रही है तो भी इनकी चीज़ें बहुत टूट के बिखर रही हैं। एम्परर, कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तब भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। और इन्होंने अगर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है चीज़ों में, तब भी इनकी चीज़ें बिगड़ रही हैं। पर इनको ईश्वर गाइडेंस ज़रूर दे रहे हैं। इसके नीचे ही हमारे पास डेविल भी है, ठीक है। तो इस डेविल के कारण भी इनकी चीज़ें बिगड़ रही हैं। या तो ये डेविल एनर्जी इनकी खुद की हो सकती है कि इनका नेचर ऐसा हो, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ओके, थैंक यू श्री महाकाल। थर्ड पार्टी में क्यों फंसा महसूस कर रहे हैं प्रभु? थर्ड पार्टी में क्यों फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ये महाकाल? थर्ड पार्टी में क्यों फंसा महसूस कर रहे हैं? लवर्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। पॉसिबिलिटी है कि या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अदर रिलेशनशिप है,
और इन्हें पता चल चुका है। बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी ने अगर छुपाई हैं तो वो पता चल चुका है। थर्ड पार्टी अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो भी इनको एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, ये तो एक हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो ऑन ऑफ कर रहे हैं, इनको बढ़ना आपकी तरफ है, ये जो बढ़ना है वो जहाँ पे इनको प्यार है वहाँ बढ़ना है, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी के कारण ख़त्म भी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी होते हैं। ओके, ठीक है जी। चलिए अब इंटेंशंस देखते हैं इनकी। चलिए अब इंटेंशंस देखते हैं इनकी क्या है आपके लिए, और इसमें लेंगे हम ओल्ड डेक, ठीक है। जय श्री महाकाल प्रभु। अपने पर्सन के लिए एक बार ज़रूर दिल में सोचिएगा कि इनके क्या इरादे हैं, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या इरादे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशंस हैं प्रभु, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। श्री महाकाल नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। इतने सारे तो मत दो प्रभु। थैंक यू। बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, टावर, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, तो सबसे पहले मैं अगर इरादों में बताऊं तो आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। बहुत सारी बातें ये छुपाते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। इरादों की बात करूं तो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहते, बढ़ना चाहते हैं। अब चाहे इनकी मजबूरी समझ लो, चाहे मजबूरी है चाहे नहीं है, लेकिन इरादे हैं इनके कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। कुछ लोगों के पर्सन के इरादे ये भी हैं कि फाइनेंशियली अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं तो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से जान रहे हैं कि चीज़ों को सर्व, ये सबके लिए नहीं है, पहले मैं बता रही हूँ कि जिसका लगे ना कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ मैच करती है तो ये मैसेज उसके लिए होगा, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि ये रिश्ते में सर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये फंस चुकी हैं, और ये मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि चाहे ये जेन्युइन है आपसे चाहे नहीं है, लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा इनसे, नहीं चीज़ें हो पाएंगी, तो चाहे आपको नहीं बता रहे हो लेकिन स्लोली स्लोली ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि निकल पाए, समझ रहे हो। चाहे आप गुस्से में छोड़ें चाहे ये खुद निकले, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन के इरादे ये भी हैं कि आपके साथ रिश्ता मतलब ख़राब तोड़ दिया जाए, ठीक है जी। जो चीज़ है नेगेटिव पॉजिटिव मैं दोनों बता रही हूँ। कुछ लोगों के पर्सन इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना चाहते हैं, आपको पता भी चल रहा होगा, क्योंकि ये छुटपुट प्रॉब्लम्स आ गया कि आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि यार ये चीज़ें प्री प्लान है, ये पहले से सोचिए, ये बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। एम्प्रेस, ठीक है। तो इरादों में थर्ड पार्टी का आना मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ये जानते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें ये भी जानते हैं शायद कि थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, पर ये फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्शन में है और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर फुली नज़र रखी, देखो आपको चाहे कितना भी फ्री छोड़ रखा हो कुछ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखी गई है, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है। तो जो भी लकी वंस है ना आप में से, ठीक है, जिनको लगता है कि यार कि बड़ा प्यारा कनेक्शन है हमारा, तो ये उनके लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन के इरादे बड़े प्योर हैं आपके लिए और आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। छुटपुट लड़ाइयाँ होती होंगी आप लोगों की। जो ट्रू लव वाली एनर्जी है वो उनकी बात कर रही हूँ कि छोटी मोटी, लेकिन बिल्कुल भी रह नहीं सकते आपके पर्सन भी। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, स्पेशली फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। ओके,
तो ये हैं इंटेंशंस और अब हम देखेंगे फीलिंग्स। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं, 2 शफल लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट है 8 ऑफ कप्स। देन है हमारे पास लवर्स। वाह, ठीक है जी। जजमेंट, जस्टिस एंड द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, रिवर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, और ये है बॉटम की एनर्जी। ठीक है जी। तो सीधी सी बात ये है कि आपके पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये वही एनर्जी आ गई जहाँ पे आपके पर्सन को, जो इरादों में आई थी ना, जहाँ आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर ये रिश्ता सर्व नहीं कर रहा है या ये इस रिश्ते में सर्व नहीं कर पा रहे हैं, इनको लगता है कि फीलिंग्स में इनके क्या है, ये सरेंडर वाली एनर्जी आ गई कहीं ना कहीं, कि इन्हें लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही। अभी ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, करने की तो सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ये करना है वो करना है इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बस दूर से देख रहे हैं कि हाँ ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, लेकिन एफर्ट्स नहीं दिख रहे। द लवर्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन एक्सट्रीमली एक लव फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। जजमेंट का कार्ड है। इनकी लाइफ में जो है पास्ट लाइफ कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है, इसलिए भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है कि भाई हाँ ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी अभी पेन है, अभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो निकलो, ठीक है। तो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए चले गई, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी मन में ये चल रहा है, फिर मन में 4-5 दिन के बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, तो ये करंट फीलिंग्स हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन को खुद ऐसा लगता है, या तो इन्हें फील होता है कि इन्हें कर्मा मिल रहा, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो, क्योंकि आपके साथ गलत किया है इसलिए बोला क्योंकि फीलिंग ही आपके लिए है ना, ठीक है। तो इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो इनको लगता है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है। बाकी इनको खुद को ऐसा भी फील हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में जस्टिस नहीं किया है। इनको जितना इस रिश्ते को मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, चीज़ों को ठीक रखना चाहिए था, उतना ये नहीं रख पाए हैं। ओके, ऐसा लगता है इनको। एम्प्रर की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन मतलब अलग ही लेवल के तहश में रहते हैं, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा है। चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ये बोल दें वही पत्थर की लकीर हो, और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनकी मतलब इनकी रीच, मतलब इनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हो, है ना, ऐसी एनर्जी है। जैसे इनको लग रहा है कि आपके ऊपर अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप अपनी मनमानी करने लगे हैं और आप अपनी अकॉर्डिंग डिसीजन या चीज़ें करने लगे हैं, ठीक है जी। एक एनर्जी यहाँ पे और है, यहाँ पे कि अगर कुछ भी सोशली इनको टेंशन रहती है, सामाजिक तौर पे ये डरते हैं, है ना, और अगर आपको सोशली नहीं अपना पा रहे हैं तो ये भी चीज़ें सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो माइंड गेम वाली एनर्जी है ये, यानी कि अपनी चलाने के लिए कुछ भी दिमाग लगाना, कुछ भी चीज़ें करना, सही गलत किसी भी तरीके से, क्योंकि देखो तीनों कार्ड इकट्ठे हैं, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कुल मिला के ये ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी ईगो, चाहे गलत करें चाहे सही गलत कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनकी नज़र में यही सही है, ठीक है। चाहे उन्होंने गलत किया है, चाहे उन्होंने सही किया है, चाहे आगे करें, अगर इनको पता भी है कि गलती इनकी है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
ये उसका कुछ उससे बचने के लिए कुछ अनदर एक्सक्यूज़ ढूँढ लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत माइंड गेम्स इनके दिमाग में चल रही हैं, कुछ लोगों के पर्सन नहीं है, ठीक है। बहुत माइंड गेम्स, बहुत कुछ, किससे कैसे करना है, कैसे आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाना है। अगर आप इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग में ये बहुत पोलाइटली बात करें, देन फिर से वो चीज़ें करें रिपीट। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एग्रेशन लेवल बड़ा हाई है कुछ लोगों के पर्सन का इस टाइम पे। तो अगर आप लोगों में कुछ भी फाइट या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है तो इनके अंदर बहुत नाराज़गी और बहुत गुस्सा है और ये आपको लेसन देना चाहते हैं। आई थिंक ये कल परसों की भी एनर्जी में ऐसा आया था ना कि आपके पर्सन आपको लेसन देना चाहते हो। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर है ये बात, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, अब एनर्जी चेंज है। अब ये वो लोग हैं जिनके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप डिज़र्व करते थे वो प्यार, आपको वो प्यार मिलना चाहिए था जो आपको नहीं मिला इनसे, ठीक है। और इन्हें कुछ लोगों को चुनने के लिए कुछ को छोड़ना पड़ा, यानी कि इनको एहसास है कि हाँ इनसे गलती हुई है। द वर्ल्ड, कर्मा झेल रहे हैं और इनको ये उन लोगों की एनर्जी जो ये 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, जहाँ इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह के रिश्ते में हर जगह से इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो इनको लगता है कि कुछ वक्त के लिए इन्हें खामोश हो जाना चाहिए या फिर थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। ओके जी, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। सॉरी, एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू श्री महाकाल, नमः शिवाय, जय महाकाल। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू प्रभु जी। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? Choose a new direction in the near future. Meditation brings answer and big happy changes. ठीक है जी, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है बड़े खुशनुमा चेंजेस आ रहे हैं, बड़ी खुशियाँ, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? नई दिशा की ओर चलना है, ठीक है। आपसे कोई नहीं कह रहा कि रिश्ता तोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है तो रुकना नहीं है बस, ठीक है। किसी के लिए भी रुक के अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ा मेडिटेशन के ऊपर फोकस कीजिए ताकि जो भी आंसर आप तक नहीं पहुंच रहे वो आंसर आपको मिल सके, ठीक है। प्रभु श्री कृष्ण के मैसेज लेते हैं आपके लिए। वैसे यहाँ तक मुझे पता है कि बहुत कम व्यूअर्स पहुँचते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान के मैसेज जानने में। थैंक यू, नमः शिवाय। ठीक है जी, फर्स्ट मैं ये लूँगी, सेंस कंट्रोल, गुड क्वालिटीज़, बेस्ट ऑफ योगीज एंड फ्रेंड और एनिमी। सेंस कंट्रोल, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस, इस पे अगर आप कंट्रोल करना सीख के, ये भी यही कार्ड है, ठीक है, कि आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा बुरा ये आपको सोचना है। और जब भी कुछ करते हैं ना तो किसी इंसान को खुश करने की मत सोचो, हमेशा ये सोचो कि मैंने भी कहीं सुना था और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। कुछ भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोचो कि इस काम से क्या मेरे ईश्वर खुश होंगे, क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है, क्या मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो क्या प्रभु खुश होंगे, है ना। तो वो काम करो तो आपको ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि आपको सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है गुड क्वालिटीज़। आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आप में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, ना। आपके कारण बहुत सारे लोग शायद खुश भी रहते हों। तो कोशिश कीजिए कि अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी गुड क्वालिटीज़ को आपने मारना नहीं है, अपनी अच्छाइयों को मारना नहीं है। बेस्ट ऑफ योगीज़, ये कार्ड भी 6, ये सेंस कंट्रोल के साथ जैसा ही है कि आपकी सेंसेस, आपकी चीज़ें जो भी, यानी कि अपनी इंद्रियों पे ऊपर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि एक योगी वाली एनर्जी में आ जाता है। तो उसे छोटे बड़े कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। उसे पता है कि वो समझ आता है। फ्रेंड और एनिमी। अच्छा, ये कार्ड ये है कि आपको बोला जा रहा है तो होगा ज़रूर आपकी लाइफ में, सबके लिए तो नहीं होगा पर होगा, फिर भी इसके लिए अलर्ट होने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि आजकल का माहौल अच्छा वैसे भी नहीं है। आप
आपकी लाइफ में जो है, जिस पर आप भरोसा कर रहे हो, वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, ये ज़रूर जानें। ठीक है जी, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से। नमः शिवाय। शिव शक्ति। माँ रक्षा काली, कामाकला काली, माँ भद्र काली एंड वीरभद्रा। कपल साथ में ही आ गया। ठीक है, तो माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि हर तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से और एक्सीडेंट से माँ आपकी रक्षा करेंगी। माँ कामाकला काली ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ की और प्रोटेक्शन की, इनर आउटर डेंजर से। माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की। ठीक है, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत जागरूक होंगे, बड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे आप। वीरभद्रा ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉय, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स। तो आपकी जो भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपके पाप कर्म, चाहे पास्ट लाइफ कर्मा है आपके, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो आपको लग रहा है ना कि पेन है, वो आपके कर्मा कट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपना शुद्धिकरण होने दें। तो ये आपको एक एक ऑर्डर टाइप समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ये नॉर्मल नहीं होती हैं। विश्वास करोगे तो 100% माँ आपको वही मैसेज देंगी, भोलेनाथ को वही मैसेज देंगे जो आप तक पहुँचने चाहिए, है ना। ठीक है डियर, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।